हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम JEE एडवांस 2014 का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। लेट A बिलोंग्स कैपिटल R एंड लेट F सच दैट R2R be given by fx equal to x raised to power 5 माइनस 5x प्लस ए। देन नंबर ए ऑप्शन में दे रखा है fx हैज 3 रियल रूट्स इफ a ग्रेटर देन 4। नंबर बी में fx हैज ओनली 1 रियल रूट इफ a ग्रेटर देन 4। नंबर सी में fx हैज 3 रियल रूट्स इफ a लेस देन माइनस 4। नंबर डी में fx हैज 3 रियल रूट्स इफ a ग्रेटर देन माइनस 4 एंड लेस देन 4। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट काम में लेंगे और यहाँ पर मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने किसी फंक्शन y इक्वल टू fx का ग्राफ प्लॉट किया है और इस ग्राफ में आप देखिए, यहाँ जो a पॉइंट है ये ऊपर का पॉइंट है, b ये ढाल में नीचे का पॉइंट है, c ऊपर का पॉइंट है, d नीचे का पॉइंट है। तो यहाँ पर a और c ये पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है, b और d ये पॉइंट्स ऑफ मिनिमा है। और इनमें आप ध्यान से देखो, अगर a पॉइंट पर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट x अक्ष के पैरेलल होगी। b पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो भी x अक्ष के पैरेलल है। और इसी टाइप से c पॉइंट और d पॉइंट के लिए भी जो टेंजेंट है वो x अक्ष के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमाज के लिए जो टेंजेंट ड्रॉ की है उसका स्लोप 0 होगा। तो a b c d इन पॉइंट्स के लिए dy अपॉन dx 0 होगा। तो आप ये कह सकते हो कि a पॉइंट के लिए dy अपॉन dx 0 होगा और b पॉइंट के लिए भी dy अपॉन dx 0 होगा, c पॉइंट के लिए भी dy अपॉन dx 0 होगा और d पॉइंट के लिए भी dy अपॉन dx 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमा और मिनिमा के जो पॉइंट है, अगर आप वहां पर टेंजेंट का स्लोप देखोगे तो वो 0 आएगा। ओके, अब आप मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो प्रोसेस काम में लेते हो वो इस प्रकार से है। सबसे पहले y इक्वल टू fx को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि आप dy अपॉन dx इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, या इसको चाहे यूं कह दो f डैश x की वैल्यू फाइंड करो। और उसके बाद में नंबर 2 में dy अपॉन dx इसको 0 के इक्वल रख दो, यानी f डैश x को 0 के इक्वल रख दो। यहाँ पर जो मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स है वो आएंगे। जैसे हमने माना यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो a, b, c इस टाइप की है, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स है। और उसके बाद में तीसरी स्टेप में आप फिर से d2y अपॉन dx2 यानी f डबल डैश x ये फाइंड करो और उसके बाद में उसमें x की जो वैल्यूज हैं a, b, c ये पुट करके देखो। इफ d2y अपॉन dx2 एट द पॉइंट x इक्वल टू a, अगर ये निगेटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब हो गया यहां पर x इज इक्वल टू a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और इसी टाइप से इफ d2y अपॉन dx2 एट द पॉइंट x इक्वल टू b, हमने माना ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब x इक्वल टू b इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इफ d2y अपॉन dx2 एट द पॉइंट x इक्वल टू c इज इक्वल टू 0,
तो हम यहाँ आगे की प्रोसेस लगाएंगे। ओके, अब बच्चों हम असली मुद्दे पे आते हैं और यहाँ पर मैं fx की वैल्यू वापस से लिखता हूँ। अब अपना टारगेट है सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ f डैश x इज इक्वल टू आएगा 5x की पावर 4 माइनस का 5 और इसमें 5 कॉमन आने पर यह बन गया x की पावर 4 माइनस 1 और अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा x की पावर 2 प्लस 1 और इंटू x की पावर 2 माइनस 1। ये आ जाएगा 5 इंटू x की पावर 2 प्लस 1। अब इसके आगे फैक्टर हो गए x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 और इसके बाद में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालने हैं। तो यहां पर हम f डैश x को 0 के इक्वल रख देंगे क्योंकि जिस जगह पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा तो वो पॉइंट ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकते हैं। इसको 0 के इक्वल रखने पर x की वैल्यू आएंगी -1 प्लस 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब आयोटा माइनस आयोटा ये तो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, इनको लेना नहीं है। यहां पर अपने को रियल पॉइंट्स ही लेने हैं यानी कि -1 और 1 को ही लेना है। अब देखो यहां पर हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसके बाद हम f डबल डैश x ये फाइंड आउट करेंगे। तो f डबल डैश x यहां पे आएगा 20 x की पावर 3 और -5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और इसके बाद में f डबल डैश x की वैल्यू x इक्वल -1 के लिए फाइंड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 20 और इसी तरह से f डबल डैश x की वैल्यू x इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करेंगे तो ये आएगा 20। अब आप इसमें देखिए कि जब -20 है तो ये तो लेस देन 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो आप कहोगे x इक्वल टू -1 ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और यहाँ x इक्वल टू 1 के लिए ये 20 है, 20 का मतलब ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 1 ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ओके, अब बच्चों मैं यहां पर fx का ग्राफ बनाता हूं। इस ग्राफ में आप देखो कि fx की जो वैल्यू है ये -इंफिनिटी से आकर यहाँ पे x को कट करती है और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है यानी कि x इक्वल टू -1 और उसके बाद में ये x को यहाँ कट करती है और उसके बाद में ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है x इक्वल टू 1 पर और उसके बाद यहाँ पर वापस से x को कट करके ये ग्राफ प्लस इंफिनिटी की तरफ जाता है। तो इसमें x इक्वल टू -1 के लिए जो fx की वैल्यू है fx यहाँ पर हो गया f-1 और ये f-1 की वैल्यू पॉजिटिव है एट x इक्वल टू -1। f-1 पॉजिटिव है क्योंकि यहां पर ग्राफ x अक्ष से ऊपर की तरफ है और अब मैं f-1 की वैल्यू पुट करता हूं। आपको जो फंक्शन दिया है इसमें x की जगह -1 पुट करो, यह आएगा -1 की पावर 5 -1 और ये +5 बनेगा प्लस a ग्रेटर देन 0, ये आएगा 4 + a ग्रेटर देन 0 और इससे a की वैल्यू ग्रेटर देन -4 आएगी। और इसी टाइप से एट x इक्वल टू 1 इस पर आप चेक करो, x इक्वल टू 1 पर जो fx है यानी कि f1 है ये निगेटिव है क्योंकि x अक्ष के नीचे की तरफ है। तो यहाँ f1 लेस देन 0 है
और अब f1 लिखो। f1 आएगा 1 माइनस 5 प्लस a लेस देन 0 और ये आएगा -4 प्लस a लेस देन 0 और इससे a की वैल्यू लेस देन 4 आएगी। ओके, तो बच्चों इससे ये क्लियर होता है x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1 के बीच में जो a की वैल्यू है ये -4 से तो बड़ी है और 4 से कम है, यानी a की जो वैल्यू है ग्रेटर देन -4 है, लेस देन 4 है। तो इसका मतलब हुआ यहां पर 3 रूट होंगे, तो उस कंडीशन में जो a की वैल्यू है ये -4 से बड़ी और 4 से कम होगी। तो अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर को आप देखो, f(x) हैज 3 रूट्स इफ a ग्रेटर देन 4। ये तो रॉन्ग है क्योंकि a की वैल्यू -4 से बड़ी और 4 से कम है। नंबर बी में देखो, f(x) हैज ओनली 1 रूट इफ a ग्रेटर देन 4। ये हम अलग से चेक करेंगे। नंबर सी, f(x) हैज 3 रियल रूट्स इफ a लेस देन -4। तो ये भी रॉन्ग है। नंबर डी में देखो, f(x) हैज 3 रियल रूट्स इफ a ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन +4। तो इसका मतलब यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है ये राइट है। अब बी के लिए हम वापस से चेक करते हैं। अब बी नंबर में हमें ये कह रखा है कि केवल यहाँ a की रूट है, तो ओनली 1 रूट। इस कंडीशन में इसका जो ग्राफ बनेगा वो यूं होगा। ग्राफ में देखो बच्चों, अगर a की रूट होगा तो ये फंक्शन इस अक्ष को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा और ये इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया और यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया और ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी -इंफिनिटी से आकर +इंफिनिटी की तरफ गया। और अब इसमें आप देखो x इक्वल टू -1 के लिए जो f-1 है ये तो पॉजिटिव होगा और x इक्वल टू 1 के लिए जो f1 है ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ दोनों कंडीशंस अपन देखते हैं। f-1 ये पॉजिटिव है। f-1 इस फंक्शन से आप लिखो -1 प्लस 5 प्लस a ग्रेटर देन 0 और इससे a ग्रेटर देन हो गया -4 और इसी टाइप से f1 आप लिखो ये भी पॉजिटिव है। तो f1 यहाँ पे हो गया 1 -5 प्लस a ग्रेटर देन 0 और इससे a ग्रेटर देन 4 आ गया। तो यहाँ बी नंबर का जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है कि अगर a की रूट है तो उस कंडीशन में a ग्रेटर देन 4 होगा। तो ये ऑप्शन राइट है, यानी यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। इसको आप देख सकते हो, f(x) हैज ओनली 1 रियल रूट इफ a ग्रेटर देन 4। तो बी नंबर राइट है, यानी कि इसमें बी का और डी का ये 2 ऑप्शन राइट हैं। ओके, तो बच्चों अब आपसे इजाजत चाहूंगा। नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। ओके।